कि ईवीएम की क्रेडिबिलिटी पर कोई डाउट ही ना हो, कोई इस पर सवाल ही ना हो। और ये विवाद जो हर कुछ दिन पर उठता रहता है, ये विवाद जो है सदा हमेशा के लिए सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए। एक सवाल लास्ट मुद्दा जो है वो बेसिकली ईवीएम और ईवीएम की पर्ची और वीवीपैट की काउंटिंग के बारे में ज़्यादा 3-4-5 आप लोगों ने कहा है। तो हमारा आपसे ये सवाल है कि कई पार्टियां आपसे मिल चुकी हैं। तो सबसे पहले है कि अभी जो भी इलेक्शन होता है तो इलेक्शन का क्रेडिबिलिटी और सेंसिटी अगर मेंटेन रहे तो सबसे बड़ी बात है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो बराबर ये सवाल आ जाता है ईवीएम पर, और फिर से एक सवाल आ रहा है ईवीएम पर कि प्रधानमंत्री जी 370 प्लस की दावा करते हैं। तो बहुत से पार्टियां ने उठाया ये सवाल कि फिर भी लगता है कि ईवीएम का टेम्परिंग की बात है इंटरनल वे में। तो इस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो पहले थे अरोड़ा साहब, उन्होंने कई बार इसका प्रयास किया था कि ईवीएम की क्रेडिबिलिटी बनी रहे। आप अपने कार्यकाल में और अभी लोकसभा चुनाव के पहले आप क्या इसके लिए करेंगे कि ईवीएम की क्रेडिबिलिटी पर कोई डाउट ही ना हो, कोई इस पर सवाल ही ना हो, और ये विवाद जो हर कुछ दिन पर उठता रहता है, ये विवाद जो है सदा हमेशा के लिए सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए। एक सवाल। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर एक अच्छा निर्णय लिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को उन्होंने एक तरह से कह दिया कि बिल्कुल गैर कानूनी है और इसको ख़त्म कर दिया एक तरह से। और आदेश भी है एसबीआई को कि भाई आप वेबसाइट पर डिटेल्स जारी कीजिए, और वो पैसा आपका इलीगल पूरा डिक्लेयर कर दिया गया। तो जो पैसा आपने प्राप्त किया, जो पार्टियां ने पैसा प्राप्त किया, वो भी इलीगल हो गया। आप बहुत अच्छा अभी आपने कहा कि पैसा का मिसयूज ना हो, पैसा का दुरुपयोग ना हो। तो आप जो स्टेट बैंक की बात, जो बैंक की आप बात करें, एक सेकंड, We got a question. हाँ, ठीक है. एक We'll सेकंड, answer. Thank you. हाँ, बैंक मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ ना? No, we just got your questions. Thank you. We'll just give answer. अच्छा, अब आपके आंसर का इंतजार कर, उसके बाद मैं सवाल करूँ। सवाल आप कर चुके हैं। एक सवाल, एक सवाल, वन मोर क्वेश्चन। ये जो बिहार में जो बात है कि ये जो सिंपल बात है कि वीवीपैट स्लिप को दिखा दिया जाए ताकि लोग आश्वस्त रहे, छोटा सा बात है, तो ताकि हमने जिसको वोट दिया वो कम से कम उस पार्टी को वोट दिया। ठीक है, थैंक यू। जो we'll take wait. मैं इसका उत्तर दे देता हूं पहले, उसके बाद एक राउंड और ले लेंगे, उतना टाइम है। पहला प्रश्न था, मैं बीच में से ले लेता हूं, फेज कम करें, एक प्रश्न ये था। तो देखिए, फेज का जो निर्धारण होता है वो पूरे देश के लिए एक साथ करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से प्रयास यही होता है कि कम से कम फेज में किया जाए, लेकिन उसमें साथ में ये भी देखना है कि पूरे देश में छुट्टियां कितनी हैं, एग्जाम्स कितने हैं, वेदर कैसा है, फोर्सेस का मूवमेंट किस प्रकार का है। तो वो सब मिला के हम ये कोशिश जरूर करेंगे कि कम से कम हो, लेकिन वो कम से कम की परिभाषा को अगर बहुत बृहत रूप में देखा जाए तो वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इतनी बड़ी कंट्री है, उसको मिला के सारे फैक्टर्स को देख के हम निश्चित रूप से प्रयास करते हैं और करेंगे भी। देन बिना प्रलोभन के लोग वोट कर सकें, यही तो हमारा सारा प्रयास है, बिना प्रलोभन के कर सकें। केवाईसी का मैंने ऐप दिखाया आपको, सीविजिल का ऐप दिखाया, जितनी सारी डायरेक्शंस पूरे के पूरे सेंट्रल एजेंसीज, स्टेट एजेंसीज को दी गई हैं, और आप खुद देखेंगे जब ये अभियान शुरू होगा तो किस तेजी से ये काम आगे बढ़ेगा। वन नेशन वन इलेक्शन वन वोट लिस्ट, ये तो एक कमेटी है, उसके दायरे में है। हमारा कार्य है कि हम जो संविधान में जो भी निर्धारित प्रक्रिया है उसके अनुसार चुनाव करा के आपको संपादित करें, वो हम करते रहेंगे। लास्ट मुद्दा जो है वो बेसिकली ईवीएम और ईवीएम की पर्ची और वीवीपैट की काउंटिंग के बारे में ही ज़्यादा 3-4-5 आप लोगों ने कहा है। तो ये हर चुनाव से पहले होता है, बार बार होता है, और बार बार इसका उत्तर मिलता है। और उत्तर मिलने की क्या प्रक्रिया है, कहाँ से मशीन चली, आपने कभी, अभी हमने इसके 3-4 वो दिए हैं आंसर्स। एक तो हमारी वेबसाइट पे जाइए, 100 से प्लस इसके आंसर्स हैं। तो जो भी कोई प्रश्न पूछता है
उसका इमीडिएट आंसर, जैसे आपने अभी मुझसे प्रश्न पूछे, तो इसका आंसर हम आपको तो यहाँ देंगे ही देंगे, साथ ही साथ अपनी FAQ में भी डाल दें, ताकि आपके साथ साथ बाकी लोग भी, पब्लिक एट लार्ज इसको समझ ले। तो 100 से प्लस क्वेश्चंस ऐसे हो चुके हैं ऑलरेडी, आप एक बार ध्यान से पढ़िए उनको। उसके बाद में उसके बारे में 4 बुक्स भी बनाई जा चुकी हैं कि 40 साल में इसका सफ़र कैसा रहा। उस सफ़र में जब से ये चली हैं, जब से किस तरीके से पार्टियां जीतती रही हैं और कैसे सत्ता में जो पार्टियां हैं वो बदलती रही हैं, और उसका एक चार्ट भी लगाया गया है, ताकि उसके अपने रिजल्ट्स की विश्वसनीयता पर आपको खुद प्रमाण देख के पता लग जाए। तो मतलब मुझे प्रमाण देने की ना जरूरत पड़े, परिणाम ही जो है ना वो प्रमाण बन जाए। ये आप एक बार देखें जरा उस पे जाके साइट पे। उसके बाद में वहाँ करीब करीब 25-30 कोर्ट के ऑर्डर्स भी डाले गए हैं, जो डिफरेंट हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, जिसमें पूरी की पूरी इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी जो आपने बात कही उसके पिटिशंस थी, और उस पिटिशंस पे इतने ही बड़े बड़े हमारे भी जवाब थे। तो एक संस्था ने जो एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर है वो भी देख चुकी है। वो एक इतनी मोटी किताब हो गई है अब, जो हमने नेट पे डाली है अभी, उसमें सारे हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट्स के ऑर्डर हैं। उसको भी एक बार जरा आप देखेंगे तो आपके माध्यम से आपको भी मिलेगा एक चीज़, और क्वेश्चन भी ज़्यादा शार्प कर पाएंगे फिर मुझसे पढ़ने के बाद। ये तो एक परसेप्शनल क्वेश्चन है, लेकिन उसके बाद ज़्यादा अच्छे से पूछ पाएंगे अगर कोई और डाउट रह गया। ये जो निर्धारित प्रक्रिया है, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके अनुसार, और जो हमारा कन्विक्शन है उसके अनुसार, जो एक निर्धारित प्रक्रिया है उसी हिसाब से हम कार्य करेंगे इसके बारे में। दैट्स ऑल। चंडीगढ़, देखिए इस साल पूरे विश्व में लगभग 70 देशों में चुनाव है। तो डिफरेंट ज्योग्राफीज से, डिफरेंट कंट्रीज से इलेक्शन प्रोसेस में किसी ना किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस की सूचनाएं मिल रही हैं और मिलती रहती हैं। आप भी अवगत हैं सब आसपास से क्या सुनने को मिल रहा है। वहाँ उस क्रम में भी EVM को देखना चाहिए कि उसका क्या एडवांटेज है। वो भी एग्जाम्पल्स हैं वर्ल्ड के। और अनफॉर्चुनेटली जो आपने जिक्र किया जिस जगह का, चंडीगढ़ का, वहाँ भी देखने में जो एक स्ट्रॉन्ग वायलेशन हुआ वो भी देखने में नजर आया। तो मुझे इस बात की तो कोई संतुष्टि नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा नहीं किया गया था, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया में कहीं भी गड़बड़ी हो वो 100% अमान्य है और अमान्य होनी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग का जितनी भी इंस्ट्रक्शंस कल दी गई हैं, अगर किसी भी पोलिंग पार्टी या पोलिंग एजेंट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या SP या एनीबडी हु इज इन्वॉल्व्ड इन द इलेक्शन प्रोसेस, तो ना तो उसकी इतनी हिम्मत है कि वो इस तरह का कोई कार्य कर सके, और ना हमारी व्यवस्था ये करने के लिए अलाउ करती है। क्योंकि हर स्टेज पे कैंडिडेट वहाँ खड़े रहेंगे, उनके दस्तखत लेने होंगे, नॉमिनेशन करना है तो, विड्रॉल करना है तो, काउंटिंग के समय जाना है तो, मशीन का नंबर मिलाना है तो, इलेक्ट्रल रोल बनाना है तो, फॉर्म 6 भरवाना है तब, फॉर्म 7 की ऑब्जेक्शंस डालनी है तो, इलेक्ट्रल कॉपी लिस्ट की आपको देनी है। कोई ऐसा प्रोसेस ही नहीं है जिसमें कि ट्रांसपेरेंसी ना हो। हम लोग इस पूरे कमीशन की व्यवस्था को इन 2 पिलर्स पे चला के चलते हैं, ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी, डिस्क्लोज डिस्क्लोज डिस्क्लोज। आज जो हुआ वो शाम को डिस्क्लोज करें, मैंने जितनी चीजें आपको बताई। नहीं तो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज ने जो बात हमसे कही थी, आपके माध्यम से उनको जवाब देना इज ए फॉर्म ऑफ ए डिस्क्लोजर। वी आर आंसरेबल एंड वी मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर। अगर किसी भी पोलिंग पर्सनल ने, जो कि हमारे पोलिंग पर्सनल में लगा हुआ है, अगर इतना सा भी एक प्रोसेस से इधर से उधर किया, तो आयोग बिल्कुल रूथलेसली उस पर कार्रवाई करेगा। आप देख चुके हैं पिछले इलेक्शंस में